नमस्कार वारिया अफरा तफरी मज तो अख जंग पूरे छिड़ेमच पूरे कायनातस मज पूरे सृष्टि मन युद्ध छिड़ोमुत लुक मशक्कत करान अख संघर्ष करान मानसिक तौरस पे पन्न समझ ज्ञान तो बेस कर्म सारी करान तो तथ जिमनस मज बे प्रस्तुत अख श्लोक अकि दो सीरीज पकनावान अत मज बे सु विश्वास तो सु समझ तथ मज हुर करने खतर तो वारिया कह जन जानन वल जन फॉलो करान तम मैं गुजारिश करान कि हिंदीस मज 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 अंग्रेजस मज गस कह बावत कर तुंद सम्मान कर मैं द्विभाषिक संवाद तो कर ही रहा हूँ हिंदी और कश्मीरी में. लेट मी शिफ्ट टू इंग्लिश एज वेल. वी आर डीलिंग विथ पंचस्तवी, the treatise on goddess Tripura Sundari, and a favorite of all the Kashmiris who follow the Sanatana traditions since times immemorial, and with which we to this day existed because of these jewels, these treasure houses of knowledge, and Panchastavi is one of them. We have started with Panchastavi's Laghustva, the first chapter, with its first, second, third and fourth shloka, in which we took up first how it starts with Aindrasya Shirasanasya Dadati Madhye Lalatam Prabham, and go through dealing with fear aspect of human mind, and starts with its Bij Akshara Ain, then in another shloka Kleem, and today we will take up the another aspect, another Bijakshara, that is Sauh. All these Bijaksharas are divine Nada Brahma sounds which impact human mind through chanting, through japa, and through the recitation of the shlokas of Panchastavi. Just recite and be one with that vibration, that energy which is familiarly known as Mahatripura Sundari. Mahatripura Sundari is the goddess which represents Trinity, Ichha, Gyan and Kriya. Ichha is desire, Gyan is knowledge, and Kriya is action. So today I will be reciting the shloka from Laghustva, the fifth one. यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे विश्वप्रभावं बुद्धैः तार्किकम् अहं नमामि मनसा तद्बीजमिन्दुप्रभम्. यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे विश्वप्रभावं बुद्धैः तार्किकम् अहं नमामि मनसा त्वद्बीजमिन्दुप्रभम्. अस्तु वौर्वोऽपि सरस्वती मनगतो जायम् अम्बुविच्छित्तये गोशब्दो गिरिवर्तते सनियतं योगं विना सिद्धिदाः. अस्तु वौर्वोऽपि सरस्वती मनगतो जायम् अम्बुविच्छित्तये गोशब्दो गिरिवर्तते सनियतं योगं विना सिद्धिदाः. Which goes like this. सौ बीज अक्षर तत्क्षणात् वाणियों को प्रवृत्त करने में बुद्धिमानों से देखे हुए प्रभाव वाला है. मैं चंद्रमा की दीप्ति वाले शीतल तथा आनंददायक तीसरे अर्थात सौह तुम्हारे बीज अक्षर को मन से नमस्कार करता हूँ. सरस्वती के पीछे गया हुआ क वाड़व अग्नि भी ख औ बीज तुम्हें भी अज्ञान रूपी जलों को सुखाने के लिए समर्थ हो. अज्ञान
का नाश करे, वह गौ शब्द वाणी के अर्थ में प्रयुक्त होता है और अवश्य ही योगम बिना योग के जो बीज अक्षर गकार के बिना अर्थात औ बीज अक्षर सिद्धि लौकिक तथा पारमार्थिक को देने वाला है। इन नटशल वी शुड से दैट विद जस्ट चैंटिंग, और इसका जप करना है, इसका मनन करना है। ये 3 डिवाइन सिलेबल्स हैं, बीजाक्षर है, सीड लेटर्स है, जो कोई भी इस स्पंद में स्वयं को एकाकार करे तो उस एकीकृत होने में सब कुछ निहित है। इस जगत की सृष्टि ही इन 3 गुणों के आधार पर है, और इसी त्रिगुण से त्रिपुरा है, त्रिपुरेश्वर है। ये हमारी त्रिपुरा जो माँ है, वो माँ इन्हीं गुणों को हमें सौंप कर, देकर, हमें सुसंस्कृत कर सब कुछ हमें न्यौछावर करती है। और अब हम हैं कि इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग। हाँ, हमें सदुपयोग ही करना चाहिए। पिछले श्लोकों में हमने ऐम बीज अक्षर के लिए ये कहा कि अगर अनायास हमें कभी भय होता है और हम चिल्लाते हैं, उन साधारण ध्वनियों से भी हमें रक्षा होती है, तो उस रक्षण में, उस ऐ बीज में, ऐ शब्द में, ऐ ध्वनि में अगर भगवती का अनुग्रह बिंदु के रूप में आता है तो वो ऐम बीज अक्षर बनता है। तो उस ऐम से कितनी रक्षा होती होगी, हजारों लाखों गुना। तो इन ध्वनियों के विज्ञान को आत्मसात कर इस पर अमल करना है। लेट अस ऑल प्रे टू द गॉडेस त्रिपुर सुंदरी कि इस समय हमें उस दशा से, दुर्दशा से निकालें और हमें हमारी इच्छाएं सात्विक बनाएं, हमारा ज्ञान पूरा करें और हमारी जो एक्शन है वो एक दूसरे को मतलब हेल्प करने में, मदद करने में सार्थक हों और लोगों का जीवन बच जाए, और जो हमारे इर्द गिर्द इविलनेस फैली है, क्रूरता फैली है, उसका सर्वनाश हो। ओम नमः त्रिपुर सुंदर्यै अहि सारिणी।